जी हाँ, दुनिया इस बच्चे को अल्लाह रखा पेप्सी के नाम से जानती है। अल्लाह रखा पेप्सी वो हैं जो कि एक टीवी चैनल में काम कर रहे थे। उनके जो मज़ाहिया शो था उसमें जब वो परफॉर्म कर रहे थे तो अचानक से उनकी तबीयत नासाज हो जाती है। वो अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हैं और फिर उसको जोर जोर से मसलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अंदाजा होता है शो में मौजूद होस्ट को और वहाँ पर जो उनके दीगर साथी फनकार थे, फौरन से उनको अस्पताल में ले जाया जाता है, मगर वो जानबर नहीं हो सके और फिर वो अचानक से वफात पा गए। उनकी वफात का सुनकर जो उनके मदाह थे वो गमगीन हो गए। फिर बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि अल्लाह रखा पेप्सी इतने जल्दी इस फानी दुनिया से कूच कर सकता है। जी हाँ, इन्होंने इंतहाई कसम पुरसी में अपना जो बचपन है वो गुजारा और इनके वालिद साहब ने एक तबला वगैरह भी रखा हुआ था और ये शुरू से ही शरारती मिजाज के थे। फिर ये इसी फील्ड में आना चाहते थे, पढ़ाई में इनका दिल नहीं लगता था और जबकि इनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने इसको एक कारखाने में डाल दिया कि महाना चलो कुछ ना कुछ कमाई आएगी और ये जो मेरा बच्चा है ये कोई ना कोई हुनर सीख जाएगा। मगर अल्लाह रखा पेप्सी वहाँ पर कलीने नहीं बनाना चाहता था, वो उस कारखाने में काम नहीं करना चाहता था। और जिस दिन शबे बारात थी, ये अंदर कैद थे, तो इन्होंने सोचा कि मुझे भी बाहर निकलना चाहिए और वहीं पर एक इनकी नज़र पड़ती है खिड़की के ऊपर जिसकी जाली लगी हुई थी और वहाँ पर एक कटर पड़ा हुआ था। ये उस कटर की मदद से जैसे ही उस जाली को काटना शुरू करते हैं कि अचानक से दरवाजे की समत से कदमों की जो चाप है उसकी आवाज आना शुरू हो जाती है। ये फौरन से उसी जाली को जोड़कर बैठ जाते हैं। अब वो जो अंदर आने वाली शख्सियत थी, एक उसी कारखाने का मालिक और इनका एक वालिद था, तो वो इसीलिए आए थे कि चलो आज की रात अल्लाह रखा भी बाहर घूम फिर सके। लेकिन उनकी जब नज़र उस खिड़की के ऊपर पड़ती है तो वो इससे पूछते हैं कि ये किसने किया, तो वो बताते हैं कि ये मैं बाहर निकलना चाहता था और इसीलिए मैंने ये सारी कटिंग की। तो खैर मामला वहाँ पर ख़त्म हो गया और यूं अल्लाह रखा पेप्सी को बाहर आने का मौका मिला। और फिर ये वही अल्लाह रखा पेप्सी है जो कि उसी दौरान जब बाहर निकले थे, कहीं पर भी इन्हें ढोल की म्यूजिक की आवाज़ आती थी तो ये थिरकना शुरू कर देते थे और फिर ये खुद अपने मुंह से ये ऐसा म्यूजिक बनाते थे और ऐसी ये धुनें बनाते थे और ऐसी बीट बनाते थे कि जितने भी लोग हैं सुनने वाले वो इससे महजूज होते थे और उन्हें यकीन नहीं आता था कि कोई अपने मुंह से इस तरह परफेक्ट परफॉर्म कैसे कर सकता है। और फिर ये बड़े बड़े जो उस्ताद लोग हैं जब ये उनकी महफिल में जाया करते थे और ये साथ साथ उनको इंतहाई इल्तिजाइया अंदाज में कहा करते थे कि आप बड़े लोग हैं, आप उस्ताद लोग हैं, लेकिन अगर आप इसमें इस तरीके से ये चीज ऐड कर लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब कई उस्ताद थे वो इस चीज को हल्का भी लेते थे, लाइट भी लेते थे और कुछ वो हैं जो कि बुरा मान जाते थे कि ये कल का बच्चा है और ये अब हमें मौसीकारी सिखाएगा। इसी तरह एक मरतबा पीसी होटल में जब ये परफॉर्म करने लगे तो जितने भी वहाँ पर पीछे म्यूजिशियन बैठे थे वो वहाँ से भाग गए। उनका ये कहना था कि पैसों के बगैर वो अल्लाह रखा पेप्सी के पीछे काम नहीं करेंगे। मगर उन्होंने चूंकि वहाँ पर लोग आए हुए थे तो उन्हें कहा कि ठीक है आप लोग तालियां बजाइए, मैं परफॉर्म करूंगा। तो यूं उन्होंने बगैर म्यूजिशियन के इस कदर खूबसूरत अंदाज में परफॉर्म किया कि लोग दाद दिए बिना ना रह सके। और फिर एक नू लीका लिबर्टी के अंदर जलसा हुआ था और उस जलसे में अल्लाह रखा पेप्सी ने अपना जो उनके अंदर टैलेंट था उसके जोहर दिखाए और फिर वहाँ पर भी लोगों ने खूब इनको दाद दी। शुरू में इनको 20-30 रुपए मिलते थे और ये उन लोगों की तरफ से दिए जाते थे जो कि इनको अपनी शादियों ब्याहों में डांस के लिए लेकर चले जाया करते थे। ये डांसर भी उस वक्त बहुत अच्छे थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तरक्की की मनाजिल तय की और फिर इन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को ज्वाइन किया। इन्होंने पब्लिक न्यूज़ से पहले आफ्ताब इकबाल साहब को इंटरव्यू भी दिया था, फिर उनके साथ इन्होंने काम भी किया और फिर उनके प्रोग्राम में इन्होंने काफ़ी सारा परफॉर्म भी किया। तो उनकी तरफ से भी इनकी जो है बड़ी हौसला अफजाई की गई। उसके बाद ये फिर वहाँ से वापस पाकिस्तान आए और अब वो पब्लिक न्यूज़ का एक मज़ाहिया शो है उसमें ये एज आ एक्टर काम कर रहे थे और इसी शो के दौरान जब वो परफॉर्म कर रहे थे तो उनको अटैक हुआ और वो इस दुनिया को छोड़ गए। तो आपने अपनी दुआओं में अल्लाह रखा पेप्सी साहब को याद रखना है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।